हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिभुज का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2026 में आने वाला है। सबसे पहले देखिए टाइप फर्स्ट में हम लोग को आता है समरूप त्रिभुज पहचानना या समरूप आकृति पहचानना कि समरूप आकृति होता है क्या। देखो, सबसे पहले समरूप आकृति होता है क्या, इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। वैसी दो आकृति जिसका आकार समान हो उसे समरूप आकृति कहते हैं। इसमें देखिए, आकार भी समान होना चाहिए और माप भी समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तब भी वो क्या होगा, समरूप होगा। एग्जाम्पल में जान लेते हैं। देखिए, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि देखिए, कोई भी छोटा सा एक समबाहु त्रिभुज लीजिए चाहे एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज, दोनों का आकार समान है लेकिन माप अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए 2 है 2 है 2 है, ये 4 है 4 है 4 है। दोनों का आकार समान है लेकिन माप क्या है, अलग अलग है। तो जरूरी नहीं है कि जिसका माप समान हो और आकार भी बड़ा। जब आकार और माप दोनों बराबर हो जाएंगे तो सर्वांसम भी हो जाएगा। तो देखिए, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, याद रखिएगा। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। उसके बाद है सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। उसके बाद से देखिए, सभी सर्वांसम आकृतियाँ समरूप होती है। सभी सर्वांसम आकृतियाँ समरूप होती है। उसके बाद से देखिए, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। ये है हमारा ए बी और सी, ये हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर। देखिए, दो त्रिभुज समरूप होने का शर्त क्या होता है। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब संगत कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। भुजा आपका हो जाएगा ए बी बटा क्यू आर, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर। अगर इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप का ये चिन्ह होता है। देखिए, जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसको लिखते हैं कैसे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें ध्यान रखिएगा, ये कोण ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के, सी आर के। अगर ऐसे लिखा है तो ये संगत कोण लाइन से बराबर होता है। अगर भुजा देखेंगे तो ए बी और पी क्यू का अनुपात, बी सी और क्यू आर का अनुपात और ए सी और पी आर का अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहाँ देखिए, टाइप 2 से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ये रूल है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा माध्यिका ऊंचाई हो या परिमाप हो के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पर देखो, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं
त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं मतलब AB बटा PQ का स्क्वायर बराबर BC बटा QR का स्क्वायर बराबर AC बटा PR का स्क्वायर या इसकी ऊंचाई अगर ले लेते हैं, ये त्रिभुज हमारा है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो अगर ऊंचाई इसका ले लेते हैं AM और ये हो जाएगा PN, तो ये हमारा ऊंचाई AM बटा PN का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब इसके विवर के बराबर। अगर ये आपका माध्यिका है तो माध्यिका के भी बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखो परिमाप, अगर त्रिभुज का ये परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का भी स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अभी हम लोग देखें ऊपर में क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए ये हमारा अनुपात को ले लेते हैं A1/A2। देखिए हमारा 2/2 तो 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इसको अनुपात में करेंगे तो आ जाएगा 4:9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर भुजाओं का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाएगा तो सिर्फ इसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार ये अगला टाइप देखते हैं। चलिए देख रहे हैं टाइप 3 क्या कहता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात A1:A2 है तो ऊंचाइयों परिमापों या भुजाओं का अनुपात उसका रूट अंडर के अनुपात के बराबर होता है। अगर हमको दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो ऊंचाइयों परिमापों या भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए उसका हम लोग क्षेत्रफल का वर्गमूल का अनुपात निकाल देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, कह रहे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ये क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, A1:A2, ये 25 कितना 36। अगर इसमें हमको निकालना है इसके भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है। भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं, 25 का वर्गमूल और 36 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। यही हमारा भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन है, एग्जाम में हर हाल में इस टाइप पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और इसका टाइप है, उसको भी अगले टाइप में देख लेते हैं। चलिए टाइप नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन में कहेगा दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात A1:A2 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात A1 का स्क्वायर अनुपात A2 का स्क्वायर होगा। क्वेश्चन एक देखते हैं। देखिए इस ये भी है, ये 3 और 4 ये दोनों से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:5 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिया है 2:3, 4:5, 16:25, 25:16। अगर रूल याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात A1:A2 है तो क्षेत्रफलों का भुजाओं का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए देखो करते हैं, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5 तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात
हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबसे भी यही क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में 1 मार्क्स हमेशा दिला के जाएगा। चलिए टाइप 5 में हमसे पूछा जाता है किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग यानी ये 90 के सामने होता है कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के बराबर, वर्गों के योग के बराबर, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। देखिए इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि त्रिभुज ABC में BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है तो होगा कौन सा कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, C बराबर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हमको देखना है दिया क्या क्या है। तो दिया हुआ है BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर ये कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि कर्ण कौन है। तो आपको पता है 90 के सामने वाला कर्ण होता है। यहाँ देखिए फिगर में पाइथागोरस प्रमेय 90 के सामने वाला कर्ण होता है। मैंने हमारा कर्ण का मान है क्या चीज BC। ये त्रिभुज ABC है जिसमें हमको BC का मान मालूम हो गया। तो ये कौन बचेगा, ये हमारा शीर्ष बचेगा तो ये होगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या है, BC का वर्ग AB के स्क्वायर और प्लस AC के स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया कर्ण के सामने वाला कोण होता है 90 डिग्री। कितना हो जाएगा कोण A बराबर 90 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही फिगर बना के उसको बनाएंगे। कर्ण पहले खींच लेंगे, कर्ण के सामने जो कोण होगा वही हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में कौन समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज भुजा दिया हुआ है, पूछा रहा है कि कौन सा समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में हम लोग को पता है बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए इसको बारी बारी चेक करेंगे। बड़ी भुजा 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये 16 और ये 13 बराबर है नहीं है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 49, 25 प्लस 36, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 61। तो ये भी बराबर नहीं है, ये भी समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अगला देखते हैं 6, 8, 12। तो 12 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। ये हो गया 144 बराबर है नहीं है। अगला देखते हैं 10 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 यानी 100 बराबर 100। ये दोनों बराबर आ रहा है तो मतलब ये हमारा क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, आई लव यू।